मैया हैं बंबई की, जिन्होंने पिछले वर्ष जब हमारी कथा शिव पुराण की सावन में हरिद्वार में हुई थी गंगा जी के तट पे, सो मैया उस समय जानती तो थी, सेवाएं पहुंचाती रहती थी अभिषेक के लिए। तो उस समय पर मैया ने सुन लिया था शिव पुराण में कि भगवान शिव पर घृत की धारा चढ़ाने से जीवन में संतान सुख वंश वृद्धि की भावना, वंश वृद्धि की कामना पूरी हो जाती। तो मैया ने उस समय बताया नहीं, बस सुन करके वो उपाय वो भगवान शिव पर प्रतिदिन अपनी जो पुत्र वधू थी उससे भगवान देवादिदेव महादेव पर घृत की धारा छुड़वाने लगे। उस समय तो उसने बताया नहीं। एक वर्ष बाद कल, पिछले श्रावण में हम हरिद्वार में थे, आस्थापी कथा थी वो भी, तो कल उसका फोन आया, बोले महाराज जी आपने पिछले श्रावण में घृत की धारा बताई थी और मैंने देवादिदेव महादेव पर अपनी पुत्र वधू के द्वारा प्रतिदिन घी की धारा चढ़वाई, तो जीवन में 11 वर्ष बाद मेरी पुत्र वधू को संतान सुख की प्राप्ति होने वाली है। भगवान शिव की बड़ी कृपा है। मैंने कहा कृपा भोलेनाथ की है, भगवान शिव की है। तूने भाव से उनका पूजन किया, तूने भाव से उनके ऊपर घृत की धारा छोड़ी, तो मेरा शिव हर एक अकिंचन की मुराद पूरी करता है। ये शिव पुराण में लिखा है स्पष्ट। जिनके जीवन में संतान सुख नहीं है, संतान की कमी है, पुत्र पौत्र प्रपौत्र को चाहते हैं, तो क्या लिखा है कि धृत धारा शिवे कार्या, घृत धारा शिवे कार्या, यावन मंत्र सहस्त्रकम। ये शिव पुराण में लिखा है। घृत धारा शिवे कार्या यावन मंत्र सहस्त्रकम और तदा वंशस्य विस्तारो। स्पष्ट लिखा है। क्या लिखा है? तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशयः। बोले जो भगवान शिव के ऊपर घी की धारा छोड़ते हैं तो 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष, एक ना एक दिन भगवान शिव की कृपा होती है और घर पुत्र और पौत्र प्रपौत्र से भर जाता है। मैंने पहले भी कहा था ना, भगवान कृष्ण के जीवन में भी पुत्र संतान नहीं थे, फिर गुरु गर्गाचार्य जी के कहने पर भगवान कृष्ण ने शिव पूजन किया, और जब शिव पूजन किया तो क्या मिला? बोले 10-10 पुत्र, एक पत्नी से 10 पुत्र और 1 पुत्री, इतना बड़ा परिवार हो गया। तो भगवान शिव पर यदि घी की धारा छोड़ दी जाए तो पुत्र की प्राप्ति, पुत्री की प्राप्ति और संतान संस्कारी बन जाए, उसके लिए भगवान शिव पर लिखा हुआ है भस्मी लगाकर भगवान का अभिषेक करिए। स्पष्ट लिखा है सुख संतान वृद्ध्यर्थम धारा पूजनमुत्तमो नाना द्रव्ये शुभैर्दिव्ये प्रीत्या सद्भस्म धारिणा। क्या लिखा है? प्रीत्या सद्भस्म धारिणा। भगवान शिव पर अच्छा लोग कहते कौन सी भस्म चढ़ानी चाहिए? बाजार की बिल्कुल मत चढ़ाइए। बाजार की तो महाराज पता नहीं कैसे बना देते हैं, रंग रोगन सेंट वगैरह डालकर। शिव पुराण में लिखा है यदि कभी आपका मन करे कि भगवान शिव पर हमें भस्मी चढ़ानी है, और भस्मी से 2 चीजों की प्राप्ति होती है, एक तो संतान संस्कारी बनती है, दूसरा आपके अंदर आपके शरीर में मोक्ष की, कल्याण की कामना जागृत होती है। शिव पुराण में लिखा है जो लोग पौधे के, कई लोगों के जीवन में ऐसी समस्याएं, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि उनको लगता है कि प्रभु अब जल्दी उठा लो, किंतु ब्रह्मा जी की लेखनी में क्या लिखा है कि भैया जब समय पूरा होगा तभी तुम्हें बुलाया जाएगा, उसके पहले नहीं बुला सकते, भले अब कितना भी कष्ट हो जाए। किंतु मैंने पहले भी कहा कि ब्रह्मा कर्मों के हिसाब से देते हैं, भगवान नारायण कृपा के हिसाब से देते हैं, किंतु भगवान शिव ना कर्म के हिसाब से देते हैं ना कृपा के हिसाब से देते हैं। भगवान शिव तो प्रेम जिस पर आ जाए उस पर बलिहार हो जाते हैं। तो लिखा हुआ है कि घर पे यदि कोई असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति लेटा हुआ है, घर पे उस डॉक्टरों ने भी कह दिया है कि अब
इसकी बस सेवा करो और इसकी जितने दिन हो जल्दी जाएगा। ऐसे कई घर परिवार हैं जहां पर महाराज लोग 2-2, 3-3 वर्षों से बिस्तर पर पड़े हुए हैं। असाध्य रोग हो गया है, या तो जिनको ऐसा रोग हो गया है कि डॉक्टर भी कह रहा डॉक्टरी दवाई से संभव नहीं है, तब उसे क्या करना है? शिव पुराण कह रही है प्रीत्या सद भस्म धारिणा, भगवान शिव पर भस्म चढ़ाइए। कौन सी भस्म? अब देखो, आप सब चीज भगवान शिव पर चढ़ाते तो हो, किंतु पवित्र नहीं चढ़ाते हो ना। तो आपके यहाँ पर दुग्ध पवित्र होता, पैकेट वाला दूध चढ़ाओगे तो फल नहीं मिलेगा। हाँ, भस्म कौन सी चढ़ानी है? लिखा हुआ है देसी गौवंश भारतीय वेद लक्षणा गाय के गोबर की भस्म जब शिव पर चढ़ाओगे तो आपको कोई असाध्य रोग हो गया है या घर पे कोई असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति है तो उसकी मुक्ति और उसकी रोग की निवृत्ति इस भस्म के द्वारा हो जाएगी। अब वो भस्म बनाना कैसे, सुन लीजिए। देसी गाय का गोबर वेद लक्षणा, और देसी गाय कौन सी होती है? बोले जिसकी पीठ पर उभरा हुआ भाग होता है, जिसकी वो ठुड्डी जो होती ना, पीठ वो उभरी हुई होती, वो देसी है। सपाट वाली नहीं, वो तुम्हारा जर्सी है। शास्त्र तो यहां तक कह रहे हैं कि भैया भले बच्चों को भैंस का दूध पिला देना, किंतु जर्सी गाय का बिल्कुल मत पिलाना। मिल जाए तो देसी का पिलाओ, देसी का नहीं मिले तो भैंस का पिला दो, किंतु जर्सी का बिल्कुल नहीं। तो भस्म कैसे बनानी है शिवजी पर चढ़ाने के लिए? देशी गौवंश के गोबर को जमीन पर गिरने से पहले ही तांबे के पात्र में उसको गोबर को ले लीजिए। जमीन पर ना गिर पाए, जमीन पर गिरने से पहले ही आप तांबे के पात्र को गौशाला ले जाइए प्रातःकाल। देखिए, ये मैं बता रहा हूं जिनको असाध्य समस्या, असाध्य रोग है, जाकर के भगवान गौशाला में गौ माता के, जहां से गौ माता गोबर निवृत्ति करती, वहां पर जाकर खड़े हो जाएं, तांबे के पात्र में वो गोबर को ले लें और फिर उसको सुखाकर ओपले बनाकर उसमें देसी गौवंश के, देसी गाय के घी को मिलाकर, कपूर मिलाकर और उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार करें। और उस भस्म में देसी गाय का थोड़ा सा दुग्ध का सिंचन करें और उसको एक कॉटन के कपड़े से छानकर एक पात्र में निकालकर फिर सोमवार के दिन, शनिवार के दिन, या जो तिथियां भी मैंने बताई उन तिथियों को, प्रदोष काल में त्रयोदशी को, इस दिन जाकर आप देवादिदेव महादेव के शिवलिंग पर वो देसी गाय की भस्म को अर्पित करिए। आपको 1-2 सोमवार के बाद या तो असाध्य रोग ठीक हो जाएगा, या तो यदि वो रोग से व्यक्ति ज्यादा ही पीड़ित है तो मेरा शिव उसको सीधे साक्षात शिवलोक की प्राप्ति करा देगा, मोक्ष प्राप्त हो जाए, यदि ये भस्म आप देवादिदेव महादेव शिव पर चढ़ा।